चलिए, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? पल्लव का संस्थापक कौन था? पल्लव राजवंश के संस्थापक कौन था? श्री विष्णु। राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, है ना। चोल जानते हैं, चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय था, तंजावुर राजधानी था। संगम साहित्य, संगम वंश जो है ना, संगम में 3 हुआ था, चोल, चेर और पांडे। चोल, चेर और पांडे। चलिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे जब सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस वहां से आजाद हिंद फौज के सिपाही को लाइन में लगा दिए और उन लोग को मोटिवेट करते हुए कहे कि तुम भारत की धरती का, और कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और वहीं से रेडियो से अनाउंस किए कि मैं देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से सहयोग का भावना चाहता हूं। तो वहीं राष्ट्रपिता संबोधन कर दिए थे सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी को, महात्मा को उपाधि कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ, सरदार वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं वहां 1928 में बारदोली में सत्याग्रह चलाए थे, है ना। चलिए आगे आ जाइए, क्या कह रहा? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पहली बार डाक टिकट जारी किया था? 1854 में भारत में पहली बार डाक टिकट जारी हुआ। और 1854 में उस समय कौन था? डलहौजी। पूरे देश में डाक टिकट छाट करके खत आने लगे, जाने लगे थे, है ना। डलहौजी 1848 से 56 तक रहा था। 56 में कैनिंग आया था। डलहौजी करेंगे, है ना। डलहौजी को रेलवे का पितामह भी कहते हैं। हाँ, डाक सेवा का जनक हो गया, रेलवे का जनक हो गया। 1853 में रेलवे का शुरुआत किया था डलहौजी, है ना। हड़प नीति लाया था डलहौजी ही। कैनिंग समाप्त किया था हड़प नीति को। लॉर्ड ऑकलैंड जीटी रोड का निर्माण कराया था। हाँ, विलियम बेंटिक सती प्रथा समाप्त किया था 1829 में, है ना। और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था विलियम बेंटिक ही। भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। कैनिंग पहला वायसराय हुआ था। उत्पाद शुल्क, उत्पाद उत्पादन पर लगता है ना, माल के उत्पादन पर ना। जैसे मान के चलिए मार्कर के उत्पादन में जितना टैक्स लगे तो उत्पाद शुल्क मार्कर के उत्पादन पर लगा। बिक्री कर में टोटल इंक्लूड हो जाएगा। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है? देहरादून। जनमत संग्रह तथा उपक्रम कराया जाता स्विट्जरलैंड में, वैश्विक स्तर पर स्विट्जरलैंड में। उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना। हाँ, उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है। जब उद्योग चल रहा हो, उत्पादन की मात्रा निर्धारण कर लीजिए कि लगभग कितना प्रोडक्शन हमको देना है, ये समझदारी है। जब उद्योग चल रहा हो, कब? जब पैसा कौड़ी समाप्त होने वाला हो, तो ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था हो, तो आप टारगेट फिक्स कर लिए कि उत्पादन की मात्रा निर्धारण कर लिए कितना करना है। न ज्यादा वेस्टेज होना चाहिए, न ज्यादा कम होना चाहिए। तो उसी समय आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। डी करवाया ना इसका आंसर। अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रण पर विनियोग से मुक्त करना। अब देखिए, मान के चलिए आपको लोन लेना है, लोन लेने जाइएगा तो आधार कार्ड लाइए, आधार कार्ड लिए, मुखिया से साइन कराइए, सरपंच से कराइए, जिला परिषद से कराइए, गांव घर पूरे मोहल्ला से कराइए। तरह तरह के टर्म कंडीशन रहता है, तो उसको एकदम जटिल प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन ऐसा कर दिया कि खाली आधार कार्ड लाइए और लोन लेके जाइए, तो उदारीकरण हो गया। यहाँ कह रहा है कि अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक माने फालतू जो है नियंत्रण, सब नियम को मुक्त कर दीजिए एकदम। आधार कार्ड लिखाइए, लोन लेके जाइए, तो क्या कहलाएगा? उदारीकरण। निजीकरण होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निजी का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और सरकार का विनिवेश कम करना। अगर सरकार का 49% तक है, सॉरी 51% तक, तो कहेंगे सरकारी है। 51 से अगर कम हो गया तो समय निजी का प्रायोरिटी दिया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। तो निजीकरण का मतलब होता है कि सरकार का निवेश को कम करना, यानी विनिवेश करना, विनिवेश बढ़ाना। भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन ले जाइए इसको, माने वैश्वीकरण जोड़ना। हाँ ना, उसको पीपी कहेंगे, पब्लिक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप माने पब्लिक भी रहेगा और पार्टनरशिप रहेगा।
पीपी मॉडल हो जाएगा वो। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली धूमकेतु, जो कि जो भी वायुमंडल सौर मंडल में सूर्य के चक्कर लगा रहा है ना, सबका पथ कैसा है? दीर्घवृत्ताकार। इसी को कहते हैं अंडाकार। तो दीर्घवृत्ताकार कहिए चाहे अंडाकार हो जाए, दीर्घवृत्ताकार ये अंडाकार, ये शेप में, अंडा के शेप में है ना। चाहे कोई भी क्षुद्र ग्रह हो, उपग्रह हो, ग्रह हो, सब सूर्य का जो भी परिक्रमा कर रहा है सब दीर्घवृत्ताकार। ये बात कौन कह दिया कि दीर्घवृत्तीय पथ है? केपलर ग्रह गति नियम में भी दिया है ना। दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार होता है। ये जो हेली धूमकेतु है ना, 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। 1986 में दिखाई दिया, अगला 1962 में दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देगा। अगला कारण कि असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया था। कोई बात नहीं, लिख लीजिए असहयोग आंदोलन वापस क्यों किया गया था। देखिए 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ। जालियांवाला बाग रोलेक्टेड के उत्तर में गांधी जी असहयोग आंदोलन का शुरुआत कर दिए। 1 अगस्त 1920 को जैसे ही शुरू किया, 5 फरवरी 1922 को प्रोटेस्ट पूरा जोर पर पड़ा है। 1922 को क्या हुआ कि प्रोटेस्ट आंदोलनकारी उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा जिला में एंट्री मारे। अब वहां पुलिस जो है इन लोग को आंदोलन करने वाला को रोक रहा था। अब आंदोलनकारी जो जैसे बिहार से हाय हाय करके आंदोलन करना चाहते हैं ना लोग, वैसे इन लोग भी प्रोटेस्ट चला रहे थे। पुलिस रोकने लगा, इन लोग थाना में आग लगा दिया। थाना में आग लगा दिया तो बहुत लोग घायल हो गए, कई को मर गया। इस घटना से गांधी जी दुखित हुए। गांधी जी को लगा कि भाई हम वैसा आजादी नहीं चाहते जो किसी का कष्ट हो। गांधी जी दुखित हुए, आंदोलन असहयोग आंदोलन वापस कर दिए। 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस क्या कहा, गांधी जी कहे कि वापस ले लिया जाए। गांधी जी 12 फरवरी को कांग्रेस आधिकारिक तौर पर सूचना घोषित कर दिया कि हाँ असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाए। ठीक है, तो चौरी चौरा घटना ऑप्शन में लिख लीजिए, चौरी चौरा घटना के कारण, है ना। चौरी चौरा घटना के कारण हाँ दिया हुआ है। अच्छा हाँ, चौरी चौरा अच्छा इसमें दिया हुआ है नहीं, सबका दोनों का देखे पीडीएफ होगा। चौरी चौरा घटना के कारण, है ना। और कब घटा थे समझ गए। गांधी जी उस समय यहाँ थे भी नहीं, बारदोली में थे, तब में आंदोलन वापस ले लिए। हाँ 21 को हाँ, उसी वजह से नहीं बोले थाना में आग लगा दिया, जेकरा में 21 को मर गया। मन नहीं बोले कि एग्जैक्ट डाटा नहीं आपको याद रखना है, 21 को था लेकिन नहीं रखना है। कुछ लोग मर गए, कुछ लोग घायल हो गए, इसी घटना के कारण वापस ले लिए। समझ में। असहयोग आंदोलन में गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर लेटर लिखे थे कि आप जो विदेशी वस्त्रों को जला रहे हैं निष्ठुर बर्बादी है। आप विदेशी वस्त्रों को जमा करके जला रहे हैं। बच्चा सबको कहे कि एकेडमिक स्कूल मत जाओ। बच्चा को कहिए कि स्कूल मत जाओ तो खुश होगा कि होएगा? खुश हो जाएगा। कह कि स्कूल मत जाओ, कह रहा कि जो भी विदेशी वस्तु नजर आ रहा है सबको बहिष्कार करो। कोई बरस कर रहा है, बरस इनके फेंक दो। कोई बैग लेके जा रहा है, बैग फेंक दो। जो भी विदेशी है सब बहिष्कार करो। सब विदेशी कपड़ा एकत्रित करके आग लगा दिए और चारों तरफ आग लगवा रहे गांधी जी। गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं, अगर कपड़ा विदेशी जलेगा तो अंग्रेज का कमर टूटेगा। और टैगोर जी कह रहे हैं कि नहीं, निष्ठुर बर्बादी है, फालतू क्या लगवा रहा है, पैसा आपका है, आपका प्रॉपर्टी से खरीदा हुआ, आगे मत खरीदिए, लेकिन जो खरीद लिए इसको मत जलाइए। अशोक आंदोलन में बहुत सारी घटनाएं घटी थी। आंसर हो जाएगा। चलिए चौरी चौरा समझ में आ गया ना बात? आ गया है। भारत में करेंसी नोट का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। कौन करेंसी नोट जारी करता है? आरबीआई। आरबीआई का ऑप्शन में क्या वही है? नहीं, दिल्ली से वहीं से छापा जाता है और का जारी किया जाता है। आप जैसा कि जानते हैं न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत जारी करता है। ये कब अपनाया गया? 1957 में न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत आरबीआई नोट जारी करता है। अब देखिए 1 रुपया या इससे अधिक, माने 1 रुपया का ये, इस पर 20 सचिव का साइन होता है। 20 सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपया चाहे नोट एक से कम जो भी रहे। और 2 या 2 से प्लस
कितना रुपया का कोई भी नोट हो, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, जारी होता है, तो है ना। आरबीआई का स्थापना हुआ है अधिनियम 1934 के तहत, स्थापित हुआ 1935 में, राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में, हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर स्थापना हुआ था। कौन सा पहल एक क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी बन गए थे? अरविंद घोष। अरविंद घोष सेक्सुअल में हुआ क्या था ना, बंगाल के रहने वाले थे, इनके पिताजी बिजनेसमैन थे, इंग्लैंड पढ़ते थे, लंदन में पढ़ाई करते थे, 14 साल वहां पढ़ाई किए। इनको लगता था कि भारत इंग्लैंड के द्वारा शासित हो रहा है, इंग्लैंड में हम ही हैं, इंग्लैंड में जो व्यवस्था वो भारत में भी होगा, यहाँ इंग्लैंड भी राजा वही है और भारत का भी राजा वही है, तो सब कुछ व्यवस्था यहाँ की तरह होगा। जब 1893 में अरविंद घोष वापस आए भारत पढ़ करके, तो यहाँ भारत कोलकाता पहुंचे तो देख रहे हैं यहाँ की स्थिति कुछ और है। यहाँ वो इंग्लैंड नहीं है जो इंग्लैंड वाला है, जो इंग्लैंड में ब्रिटेन में जो राज कर रहा है लोग, वैसा यहाँ व्यवस्था नहीं है, यह पब्लिक का शोषण हो रहा है। अरविंद घोष आंदोलन में कूद पड़े, प्रोटेस्ट करने लगे, आंदोलन में कूद पड़े। आगे चल करके एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि यहाँ के नरेंद्रनाथ गोसाई इन्हीं लोग के खिलाफ गवाही दे देता है, कहला कि भाई तो अपने आदमी गवाही दे रहा है, दूसरा कोई देता तो कोई बात नहीं, अपने आदमी जब गवाही दे रहा, हम लोग कुछ घटना का अंजाम दे रहे। वारिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त सबसे मिल गए थे अनुशीलन समिति के लोग, और अनुशीलन समिति के सदस्य भी ले लिए थे, तो यहीं के नरेंद्रनाथ गोसाई गवाही दे दिया इन लोग के अगेंस्ट में, कहे कि चलो राजनीतिक गतिविधि जो क्रांतिकारी वाला सब छोड़ दिए, त्याग पर दे दिए, पुडुचेरी में जाकर के आश्रम बनाया, वहीं पे करने लगे। अरविंद घोष कांग्रेस के बारे में कहते हैं कि 6 रोग से मरने वाला है, टीबी से मरने वाला, इतना स्लो इन लोग का काम है, डी होगा। 2 सितंबर 1946 में गठन हुआ था अंतरिम सरकार, 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कैबिनेट अध्यक्ष कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रमंडल उन्हीं को दे दिया गया था, है ना। राजेंद्र प्रसाद को कृषि खाद्य मंत्री बनाया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे बायोडीजल बनाने में जेट्रोफा रतनजोत का इस्तेमाल किया जाता है। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल, जो लोकसभा के सचिवालय का प्रमुख होता, नियुक्त करता है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, सी फॉर कैट। किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है मित्र पर गमछा झार, कर्क रेखा गुजरती है मित्र पर गमछा झार। मिजोरम से, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल से, राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, इतने राज्य से गुजरता है। 8 गो मध्य प्रदेश हो जाएगा। पूरब से पूछना शुरू कर सकता है, पश्चिम से पूछना शुरू कर सकता है, तो सबसे पूरब में क्या हो जाएगा? मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, तब कौन हो जाएगा? झारखंड, उसके बाद कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात हो जाएगा, तब राजस्थान हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए, सबसे पश्चिम में कहेगा तो कौन राज्य कहिएगा? गुजरात, और सबसे पूर्व में कहेंगे तो क्या करेगा? सबसे पूर्व में मिजोरम, सबसे पश्चिम में गुजरात, राजस्थान के बाद गुजरात, याद रखिएगा, ना कि राज्य समझ लीजिएगा। कैसे? कर्क से गुजरने वाली सबसे पश्चिमी है गुजरात और सबसे पूर्वी है मिजोरम। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अच्छा, कर्क रेखा के बीचों बीच जो शहर है ना, रांची है ना। भारत को बीचों बीच बांटती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा या कर्क वृत्त कहते हैं। पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम जोन्स, विलियम विल्किंस। अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। देखिए, विल्किंस करेंगे इसका आंसर। निम्न से कौन यूरोप के खेल का मैदान, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप? हड़प्पा कालीन सभ्यता अनाज का संग्रह करने वाला था, अन्नागार, मोहनजोदड़ो। खोज किया कौन मोहनजोदड़ो का? राखल दास बनर्जी। अब पाकिस्तान में है ना। गेहूं का समर्थन मूल्य न्यूनतम, गेहूं का समर्थन माने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
गेहूं का, धान का, टमाटर का, केला, जो भी होगा सब फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी होता है। क्यों होता है भाई? जैसे मान के चलिए आपका टमाटर उत्पादन करने में लगा 100 रुपया, अगर मार्केट में रेट 100 रुपये से कम हो जाएगा तो किसान मर जाएगा ना। इसलिए गवर्नमेंट तय कर दी है कि आपका जो होगा मिनिमम प्राइस जितना उत्पादन में लगा है उसे 1.5 गुना अधिक, 1.5 गुना अधिक अगर कोई नहीं खरीदता है तो सरकार ले लेगी, आप बेच दीजिए सरकार को। पैक्स में धान बेचाता है ना गेहूं, तो वही सरकार मिनिमम समर्थन मूल्य जारी करती है, कहती है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है जितना आपको लागत मूल्य लगा है उसका 1.5 गुना कीमत पर सरकार को दे दीजिए। अगर इसे महंगा बेचाता था बेचिए, तो 1.5 गुना जो कीमत है वही न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो ताकि उसे सस्ता ना हो, इसीलिए ना। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति, दोनों के निर्वाचन विवाद का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव विवाद का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है ना। श्रम का बंटवारा नियंत्रण होता है। अब मान के चलिए जितने जो हिसाब से आदमी वही हिसाब से न श्रम बंटवारा होगा। किसी को मान के 50 आदमी है तो 50 के हिसाब से ही काम का मिलेगा, तो श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है ना, श्रमिकों की संख्या के हिसाब से कितना कौन काम करेगा, जितना आबादी जितना लोग है उसी हिसाब से। देखिए 71 में राष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निपटारा उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निपटारा होता है, सुप्रीम कोर्ट करता है 71 के तहत अनुच्छेद, याद रखिएगा। चुनाव आयोग के सलाह से, जैसे संसद सदस्य हो गया उसके चुनाव विवाद का निपटारा राष्ट्रपति चुनाव आयोग की मदद से करेगा, यानी राष्ट्रपति करेगा, चुनाव आयोग नहीं करेगा, निर्वाचन आयोग नहीं करेगा, सलाह देगा राष्ट्रपति करेगा। जैसे विधानसभा चुनाव हो गया, विधानसभा सदस्यों के चुनाव विवाद का निपटारा राज्यपाल करेगा, सलाह लेगा निर्वाचन आयोग से, चुनाव आयोग से। किसका मूल्य स्थिर नहीं होता? ये फिक्स है मजदूरी की ना, बाकी सब किराया हो रहा है, सब में से मजदूरी से आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ था, उसी समय संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। वो पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र के आम यानी सदस्य बनी थी, वो अध्यक्ष भी बनी थी, विजयलक्ष्मी पंडित। आंसर हो जाएगा पर हाँ, विदेश में राजदूत बनने वाली। आगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय कौन था? कौन था? ले लिया। भारत छोड़ो आंदोलन चला कब था? 8 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी चलाए थे, है ना। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की किसमें है? नियंत्रक मालिक से, सीएजी कह सकते हैं इसको। अनुच्छेद 148 के तहत कौन करता है इसको? राष्ट्रपति। सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। नियंत्रक मालिक का परीक्षा का कार्यकाल 6 वर्ष या 65, दोनों में से जो पहले हो जाए। भावी आंदोलन का केंद्र था पटना, तो कहा सादिकपुर के सदस्यों का अपना आध्यात्मिक नेता किसको माना था? सैयद अहमद बरेलवी को। 1831 में लगभग मान के चलिए हुआ था। हाँ, हटाया जा सकता है। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसा है? अर्ध शुष्क है, मैंने पूरी तरह से सूखा भी नहीं है और पूरी तरह से मैंने आर्द्रता भी नहीं है। सी, जिस तरह पानी संबंधित ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक संबंधित है। ऑक्सीजन H2O, बिना ऑक्सीजन के पानी नहीं बनेगा, बिना सोडियम के नमक नहीं बनेगा। सी, सबसे भारी तत्व कौन सा? ऑस्मियम। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है। और अम्ल में HCl, अम्ल में HCl, एंजाइम में लाइसोजाइम, है ना। टाइलिन शर्करा को पचाने में मदद करता है, समझा रहा। लाइपेज वसा को पचाएगा, एरेप्सिन से मतलब नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का छोटका जी के मान पूछ रहा है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पर सेकेंड स्क्वायर में हो ऊपर माइनस में हो जाएगा। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, सेकेंड स्क्वायर नहीं, वो पलायन वेग है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो है ना, पृथ्वी का पलायन वेग है। पलायन वेग का मतलब होता है ना, जैसे पृथ्वी से कोई वस्तु को ऊपर फेंके ना तो दोबारा नहीं आएगा, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण पार हो जाएगा, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य का हो गया 42 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य का कितना है? 42। चंद्रमा का 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड।
प्लान में गई नहीं, आंसर हो जाएगा। आओ सर, आओ सर, अब 20 हर्ट्ज से कम। अब देखिए सर, अब 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000, या इसी को कह सकते हैं 20 किलो, 20 किलो हर्ट्ज कह सकते हैं ना, 20 से 20 किलो कह सकते हैं। हाँ हाँ, हमेशा लगेगा कि इसे 20 से 20 किलो लिख देगा, लगेगा यार ये तो नहीं करे, 20,000 होगा, गलती हो जाएगा फिर ना। 20 से 20 किलो हर्ट्ज यानी 1,000 में होगा 1 किलो, तो 20 किलो हर्ट्ज, तो उसको सरब कहते हैं। और असरब क्या हो गया, तो 20 से नीचे, और परासरब 20,000 से ऊपर। ये है कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषित करके क्या बनाता, नीला हरा हाइड्राइडेट बना देगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। निम्न में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए, द्रव माने वायु को द्रव, जैसे ठोस से बनता है गैस, सॉरी ठोस से द्रव, द्रव से गैस, यानी टेम्परेचर दिए ठोस को गर्म हो गया, पानी बन गया, द्रव बन गया, और टेम्परेचर दिए वाष्प बन गया। अब वाष्प को ठंडा किए द्रव बनेगा, और ठंडा करेंगे ठोस बनेगा, यानी कि ताप कम करेंगे। ताप का कम क्या ऑप्शन में है एक ही कम आई, आंसर सी फॉर कैट। आंसर क्या आ जाएगा, सी फॉर कैट। ना समझे, कौन सी गैस हंसाने वाली, नाइट्रस ऑक्साइड, N2 हो ना। एक कम मात्रा में देंगे तो हंसेगा, ज्यादा मात्रा में देंगे बेहोश हो जाएगा। एनेस्थेटिक है, अनिस्थेसिया कह सकते हैं, निषेधक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे कारण में से कौन सा रोग विषाणु रोग है, विषाणु से होने वाला बीमारी याद रखना, एडे पोइचे छो खटरा ही मरे, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे, इतना वायरस से होने वाला बीमारी याद रखना है। एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसुआ, खसरा, ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, हर्पिस और रेबीज। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, खुरपक्का, मुहपक्का वायरस से होता है। कोरोना सार्स वायरस से होता है। ज्यादा इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, स्टडी पॉइंट पटना यूट्यूब पर सर्च करिए, नहीं तो सर्च करिए बदनाम ट्रिक। बदनाम ट्रिक लाएंगे तो वही आएगा, मेरा ही वीडियो आएगा, छोटा छोटा में बनाया है सब ट्रिक। अगला आ जाइए, बाकी क्रम में बाकी बीमारी देख लीजिए। जीवाणु से है, प्रोटोजोआ से है, जीवाणु से है। कितना आ रहा है इसका, 112, 1 हो जाएगा। इसका कितना आ रहा, सी हो जाएगा। कितना आ रहा, 7/8, ए फॉर एप्पल, 10% सी, 27/64 बी। वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण, हेलियोडोरस। देखिए माने भारत में विष्णु धर्म से रिलेट हेलियोडोरस एगो शासक है, उसका स्तंभ से प्राप्त होता है। वो कहाँ, विदिशा के एमपी में है, मध्य प्रदेश कह सकते हैं ना, मध्य प्रदेश में विदिशा में हेलियोडोरस का अभिलेख है। उसी से पता चलता है कि भारत में वैष्णव धर्म का उत्पत्ति था, यानी माने भारत में वैष्णव धर्म का उदय था। और सबसे ज्यादा जो वैष्णव धर्म का विकास हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। वैष्णव के जो वाहन है गरुड़, गुप्त का राजकीय चिन्ह बन गया था, और राजकीय धर्म बना लिया था वैष्णव धर्म को। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम, महात्मा गांधी। अच्छा, नोंगकर नृत्य कहाँ मनाया जाता है, मेघालय। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अवधारणा कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। मौलिक अधिकार कौन भाग में है, 3 में, 12 से 35 तक है ना। मौलिक अधिकार के अलावा भी अमेरिका से जैसे लिए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिए, न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की सर्वोच्चता लिए हैं, है ना, उपराष्ट्रपति का पद लिए हैं, तो अमेरिका से भी लिए बहुत सारे, लेकिन फिर भी अमेरिका से भी लिया गया। ऐसे भारत का संविधान में अनेक देशी विदेशी स्रोत रहे हैं, लेकिन 1935 सबसे अधिक प्रभाव छोड़ा। इसलिए भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या कार्बन कॉपी 1935 के अधिनियम को कहते हैं। ऐसे आंसर की बात करें तो अमेरिका होगा। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए हैं, यूके से एकल नागरिकता लिए हैं, आयरलैंड से डीपीएस भी लिए हैं। नागरिकता संबंधित प्रावधान कौन भाग में है, भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से रिलेटेड है। एकल नागरिकता है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इंडियन, बिहारी अलग, हिंदुस्तानी अलग नहीं, इंडियन।
एकल नागरिकता है। भाग 1 में भारत संघ उसका राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है 12 से 35। भाग 4 में डीपीएसपी है, राज्य का नियंत्रण तत्व है, जो 36 से लेकर 51 तक है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, भाग 1 में संघ उसका राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1 में 28 राज्य और संघ शासित प्रदेश का सूची। बड़े नगर में स्थानीय स्वशासन। देखिए नगर पालिका जो है ना 3 वैरायटी के। आप जानते हैं 74वां संवैधानिक संशोधन 1993 का संबंध नगर पालिका से है। तो नगर पालिका में 3 गो होता है। एक होता है नगर पंचायत, एक होता है नगर निगम, एक होता है नगर परिषद। कई देखिए नगर परिषद में होता है ना, जैसे ग्रामीण परिवेश को तोड़ जोड़ करके कि 4 गो गांव को ई वार्ड बना दिए, छोटे मोटे गांव को तोड़ करके माने शहर के क्षेत्र में शामिल करके, और जो नगर पालिका बनता है उसको नगर परिषद कहते हैं वहां नगर परिषद का चुनाव हो रहा है। और जिला आपका हो गया, चाहे बड़े बड़े जो कुछ शहर हो गए माने मीडियम रेंज का, सबसे बड़ा नहीं, तो उसको हम लोग कहेंगे कि नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है। यहाँ का बड़े नगर के लिए तो नगर निगम होता है। जैसे बिहार में नगर निगम 19 गो है, नगर पंचायत 54 गो है, तो ये सबसे बड़का हो गया नगर निगम। और शहर हो गया जो छोटे मोटे, वो हो गया आपको नगर पंचायत। और जो ना नगर परिषद में गांव का जैसे वार्ड जोड़ तोड़ के बनाते हैं, यानी गांव को ग्रामीण को और शहर में इंक्लूड करके जो बनाया जाए, वो हो गया नगर परिषद। तो दूसरा मैटर हो गया ना, पंचायती राज को विषय 29 को दिया गया है। नगर पंचायत कहने का मतलब हो गया कि जो शहर है आपका, छोटे मोटे शहर नगर पंचायत है, नगर पंचायत का चुनाव होगा। बड़े शहर नगर निगम का चुनाव होगा। दूसरा समझ रहे हैं, नगर परिषद में होता है कि गांव को शहर में कन्वर्ट करके उस क्षेत्र में जो चुनाव हो वो नगर परिषद कहलाएगा। नहीं सुना है कि वार्ड नंबर और यहाँ तक अबरी शहर में शामिल हो जाएगा, एकदम बॉर्डर पर है, शहर में नहीं है, देहात में है, लेकिन बॉर्डर पर है। अगला बार हो सकता है हम ही लोग के गांव सर्वे में आ जाए शहर में। आइए, बाकी हो गया ग्राम सभा, तो पंचायती राज से रिलेटेड हो गया। पंचायत हो गया जिला परिषद, पंचायती राज। यदि किसी देश में नगर पालिका को 18 गो विषय दिया है काम करने के लिए, नाली गली सब साफ वाफ करावेला। यदि किसी देश में बजट घाटा और स्थिति लंबे समय तक बना रहा तो क्या होगा? लगातार कर्ज बढ़ते रहेगा, बजट घाटा में जाते रहेगा, आय से ज्यादा व्यय होते रहा। तो बागुरुम्बा जनजाति पारंपरिक नृत्य है, बोडो, कश्मीर में बोडो। निम्नलिखित फसल में से कौन सी फसल नकली फसल? देखिए नकली फसल उसको कहते हैं जिसका उत्पादन ही होता है बिजनेस के पर्पज से, बेचने के पर्पज से, कॉमर्शियल यूज से। तो देखिए कपास हो गया, तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, ये सब बेचने के लिए बिजनेस पर्पज से लोग उत्पादन करता है, वो हो गया नकली फसल। बाकी खाद्यान्न फसल है, खाने के हिसाब से। दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। यही तय किया था कि 26 जनवरी को प्रत्येक साल हम लोग स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, उसी समय से मनाने का शुरू हो गया था। भारत में पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। कहीं क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, 2002 में इसमें संशोधन हुआ। क्या हुआ था ये देखिए, आप कहीं सोना ज्वेलरी दुकान पर खरीदे हैं, और सोना आप जानिए रहे कितना महंगा होता है। अगर 10 ग्राम आप खरीदे हैं तो 60 से 70 हजार आपको मान लग गया। और अच्छा 10 ग्राम होगा, 60 से 10 ऐसे मत कहिए, इतना भी महंगा नहीं है कि 10 ग्राम मिलवे करेगा आपको 60 से 70 हजार के बीच में, ऐसा नहीं है। माने भरी कहते हैं उसको, 10 ग्राम को, एक भरी उतना में मिलेगा आपको। अगर 50 हजार में मान के चलिए आप खरीदे हैं, आज लेके गए, कल आपको गए तो काला हो गया, हरा हो गया, तो पहनिएगा सोना? आप जाइएगा दुकान में सुनार के पास, कहिए कि भाई जी काला हो गया, तो कहेगा हाँ फेरे फेरैया 10 लाख, बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। पल्ला झाड़ लिया हो तब क्या करिएगा? मारपीट करिएगा, जाइए केस करिए। कहाँ जाइएगा? उपभोक्ता संरक्षण में जाइएगा, जिला में बना हुआ उपभोक्ता फोरम,
स्टेट में भी बना हुआ है, राज्य में यानी जिला में, राज्य में, अंतर्राष्ट्रीय यानी राष्ट्र स्तर पर 3 लेवल तक बना हुआ है। 5 लाख के विचार जिला करेगा, है ना, मैक्सिमम 20 लाख, 5 लाख से यानी 20 लाख तक के विचार जिला करेगा, जिला फोरम। तब उपभोक्ता निवारण राज्य वाला 20, 5 से ज्यादा माने 20 लाख तक। अच्छा 5 से कम होगा तो जैसे फिर कहने का मतलब पंजीकृत बिल होगा तो ये सुनवा जिले फोरम में होगा, यानी जिला फोरम में कहीं मान के चलिए 0 से 20 लाख तक, 0 से 20 लाख तक जिला में, और 20 से 1 करोड़, 20 लाख से 1 करोड़ तक राज्य में, 1 करोड़ से ऊपर जाए जितना हो, है ना। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार मन जो राष्ट्रीय स्तर पर होगा वो काम करेगा। जिला फोरम, राज्य उपभोक्ता और राष्ट्र उपभोक्ता तीनों के पास जाइए, तीनों के कोई में जाइए, वो कहेगा कि चलो कहाँ से खरीदा है, ले जाएगा दुकान पर। बिल तो बिल पक्का होना चाहिए, उन्होंने तो डायरेक्ट कह रहे कि हमारा बिल नहीं है, तो क्या करिएगा, जीएसटी बिल पक्का बिल होना चाहिए। तो कहेगा कि आप सोना का कीमत लिए लोहा दीजिएगा, चलिए ब्याज सहित इंटरेस्ट सहित लौटाइए, ना तो जेल होगा, ठीक है, धराएगा जेल काटेगा, ना समझे। सरदार सरोवर बांध है, कहाँ है? गुजरात में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से, है ना। फाल्के भारत में फिल्म का जनक है, दादा साहब फाल्के। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहर है, मानो उसी के समकालीन शहर था। कौन नहीं था? रूस नहीं था, बाकी दक्षिण एशिया का था, मिस्र के था, मेसोपोटामिया, सब सभ्यता उसी समय का है। 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट फिर आम बजट से मिल गया, 17 के बजट में मिला, बी फॉर बॉल 17 के बजट में। देखिए पहले रेल बजट आम बजट एक ही में था, 1924-25 में अलग कर दिया, एक वर्ष कमेटी की सिफारिश पर, एक वर्ष समिति की सिफारिश पर अलग कर दिया। बाद में 2017-18 में विवेक देवरा समिति की सिफारिश पर मिला दिया। असल में रेल बजट आम बजट दोनों एक साथ होने लगा, इतना रेल में खर्चा, इतना दिशा फलान ढेकान, समिति सिफारिश पर। हाँ हाँ आई बीजेपी गवर्नमेंट, हाँ। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक दोनों प्राप्त किए हैं, मोरारजी भाई, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ। आइए, कन्या भ्रूण हत्या को गर्भावस्था में जो मार दिया जा रहा था, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी कब जो ऐसे कहा कि नहीं, ये चीज नहीं होगा, 1994 में एक्ट बनाया। किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए उपयुक्त है? नमी तो चाहिए ही, नमी एक ऑप्शन में है, गर्म नमी हो जाएगा एक। लेटराइट मिट्टी में चाय होता है। असम के अहोम साम्राज्य, हाँ ये बिना मतलब का है, कोई यूज नहीं इसका। असम के अहोम साम्राज्य को मुगल के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 71 में हुआ था, 1671 में है ऑप्शन में, हाँ एक हो जाएगा। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया का बिहार के, अपना बिहार एक और एपल हो जाएगा। संविधान का 74वां संशोधन नगर पालिका से है, आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। 73वां पंचायती राज से। देखिए यहाँ ये 74वां हो गया 1993 में ही, ये पंचायती राज से 73वां था 1993 में ही। मतदाता को उम्र 61वां संशोधन 1989 में 21 से 18 किया गया। दल बदल 52वां संशोधन 1985 में दल बदल से रिलेटेड था। राजबाड़ी अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में है? नागालैंड, हाँ। डॉट अदर। अच्छा देखिए, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे दिया इकोनॉमिक्स का, देखिए क्या कह रहा है इसे। अच्छा क्वेश्चन है। आरबीआई, एसबीआई,
ये कॉमर्शियल बैंक, बैंकों का बैंक सबसे बड़ा बैंक। अब देखिए एसबीआई को पैसा ज्यादा मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना, लोन वगैरह दे रहा है तो पैसा कहां से लाएगा? आरबीआई से। आरबीआई क्या फ्री में देगा? तो जिस रेट से आरबीआई एसबीआई को पैसा देती है उसको कहते हैं रेपो रेट। 5% पर एसबीआई आरबीआई से लिया और पब्लिक में 10% पर डील किया, आपको 10% मिला, 5% कमाया। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट से लेती है उधार, उसी को कहते हैं रेपो रेट। लेकिन कभी जरूरत एसबीआई से आरबीआई ले लिया, कहीं कि एसबीआई आरबीआई को पैसा कम है कि एसबीआई से लेगा, हाँ मार्केट में पैसा पूरा बढ़ गया, आरबीआई ही तो मौद्रिक नीति कम जारी करेगी, मार्केट से पैसा खींचना है, तो एसबीआई को कहेगा कि ऐसा करिए 10% ब्याज देंगे या 5 साल में दुगुना कर देंगे, अब जितना पैसा दीजिए। अब एसबीआई पब्लिक के पास ऑफर निकालेगा, कहेगा आपको 8% देंगे हम, आप जमा करिए, 2% कमाएगा ना। तो मार्केट से पैसा लेकर के आरबीआई को देगा। इसका मतलब आरबीआई जिस रेट से एसबीआई से पैसा लेती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, समझ में आया बात? आंसर क्या करेंगे? समझ में आ गया? ये आ गया ना? एक होता है बैंक रेट, जिस रेट से कमर्शियल बैंक ग्राहक को देती है ना उसको बैंक रेट कहते हैं। आशा कहते, मान के चलिए एसबीआई के मैनेजर आपका साड़ू है तो फ्री में पैसा दे देंगे, है ना? ऐसा ना कि साड़ू है तो चलो भाई ले जाओ 10 लाख, कोई बात ना है, होता है ऐसा नहीं। यानी फिक्स होता है कि इसे कम रेट पर नहीं दे सकते, उसको आधार दर प्रणाली कहते हैं। आधार दर प्रणाली, आधार रेट कहते हैं कि उससे कम रेट पर चाहे साड़ू हो चाहे पिताजी हो नहीं दे सकते आप। पश्चिम घाट की पश्चिमी ढलान में पूरी ढलान की तुलना में घने जंगल ढकी है। अब देखिए कहीं भी ज्यादा होता है ना, वर्षा हो गया था, बरसात में देखिए अपना माने पेड़ पौधा लग जाता है, छतों पर जम जाता है, दीवालों में जम जाता है, रोडों पर जम जाता है, वर्षा इसीलिए तो ज्यादा हो रहा, अधिक वर्षा होता है। डी फोटो। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से लिया गया? यूके से लिया गया। यूके, ब्रिटेन कह सकते हैं। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब उसमें कितनी अनुसूची थी? 8। अभी कितनी है? 12। औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक गियर, सब पास्कल का नियम है ना। न्यूटन का 3 गो नियम था ना, बल का परिभाषा देता पहला, दूसरा परिमाप देता, तीसरा क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया देता। आर्किमिडीज तैरने का नियम दिया है, जो लाइफ जैकेट होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। हमारी हाथ में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा, जो खाना पचाने में मदद करता है? जो हाथ में होगा वही ना। आंसर ए फॉर एप्पल हो जाएगा। छड़नुमा आकार का होता है बैसिलस बैक्टीरिया का। 15 रुपया ए फॉर एप्पल। 135 किलोमीटर ए फॉर एप्पल। नाप के रिएक्टर में भारी जल का इस्तेमाल होता है मंदक के रूप में। भारी जल और ग्रेफाइट दोनों मंदक के रूप में। किसका मंद करेगा? न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन को सोच रहे हैं मंद करने के लिए, यानी जब बड़ा स्पीड होगा तो स्पीड को कम करेंगे तो मंद हो जाएगा ना। तो दूर न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदन के रूप में इस्तेमाल करते हैं भारी जल और ग्रेफाइट का। ईंधन के रूप में यूरेनियम प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम और प्लूटोनियम का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल करते हैं। कैडमियम बोरॉन का इस्तेमाल नियंत्रक के रूप में करते हैं। बोरॉन दोनों के क्षण का नियंत्रक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे ये मंद माने कि अगर न्यूट्रॉन इतना, न्यूट्रॉन को नाप के विखंडन का ट्रिगर कहते हैं। ट्रिगर माने तो हल्का मचाया वाला, उसको स्लो कर देंगे। आई कैडमियम क्या करेगा? ज्यादा हो गया, एक बार शोषण कर लिया, नियंत्रण कर लिया। हाँ, कितना आ रहा? 1320 रुपया एक प्रतिशत कि निर्धन क्या होगा रुपया में? जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को
प्रवाहित किया जाता है, कौन सा विखंडन होगा? सिलोनाइट्रेट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल को घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है। नेप्थलीन का ये उसी को पहला नेप्थलीन कह सकते हैं। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। यदि एक लोहा का तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रख दीजिए तो कॉपर सल्फेट में रखेंगे तो तांबा वाला में, तो तांबा वाला में तांबा क्षेपित होगा 1 नंबर। एक गेंडे के एक सिंग वाला गेंडा के लिए काजीरंगा है ना, दूसरा चीज का एक गेंडे के सिंग, अच्छा सिंग केराटिन वाला कह रहा है, नाखून, बाल, खूर, सिंग, केराटिन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। मेलानिन के कारण त्वचा का रंग निर्धारण होता है। ज्यादा मेलानिन है तो काला, कम मेलानिन है तो गोरा। एमिनो एसिड, मानव शरीर में जो है ना एमिनो एसिड प्रोटीन का यूनिट है, इकाई है। 20 एमिनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन बनाता है। जब किसी घोल को एक अर्ध परागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक अलग कर रहे हैं तो इस घटना को क्या कहेंगे? परासरण। किसको समझा दे? देखिए एक कोई घोल है, मिक्सचर है, मिला हुआ है पानी वानी। अब देखिए पानी आप जानते हैं कि पेड़ पौधा के जड़ में पानी डालेंगे तो खींचता है पानी। कौन विधि से? कौन विधि से? परासरण। रूम स्प्रे मार दिए, रूम में पूरा रूम में फैल गया। कौन विधि? विसरण। विसरण गैस में है विसरण, ये पानी से रिलेट कर रहा है। जब किसी घोल पानी, तो पानी से परासरण एक ऑप्शन में, ठीक है। विसरण गैस में होता है, विसरण गैस में, और जल में हो गया परासरण। उत्प्रेरण माने अभिक्रिया के वेग बढ़ जाना और घट जाना, ठीक है। पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने के लिए, सीधे सीधे कहिए ना, उम्र पता करने के लिए कार्बन 14 समस्थानिक का इस्तेमाल करते हैं, जीवाश्म का, पुरातन का। पृथ्वी की उम्र का पता करने के लिए यूरेनियम का, पहाड़, पर्वत, चट्टान, यूरेनियम विधि, यूरेनियम 238, जिसमें पहले भी जान नहीं था, अभी भी नहीं है। यूरेनियम डेटिंग से पहले जो जान था अभी जान नहीं है। कार्बन डेटिंग, जीवाश्म में पहले जान रहा होगा ना, सड़ गल गया तब ना जान नहीं है, तो पहले जान था अब नहीं है, तो कार्बन डेटिंग। पहले वो जान नहीं था, अभी वो नहीं है, यूरेनियम डेटिंग। इथेनॉल सीधे सीधे कहीं उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, कि सड़ा के, गला के, चीनी का चाशनी से चावल सड़ा के माड़ी बना देगा, शराब बना देगा। महुआ सड़ा के माड़ी बना देगा, शराब बना देगा। अंगूर सड़ा के बना देगा। शराब है, एल्कोहल है, किण्वन विधि से। लोई लुई पाचर खोजा है किण्वन। प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या होता है? जल का प्रकाश अपघटन होता है पहली बार, जल से ही ऑक्सीजन देता है। एक चक्का का 650 मीटर, 460 ए फॉर एप्पल, हाँ 33 kg बी फॉर बॉल। डॉट के कारण खसरा, एडे पहुंचे छो खटरा ही मरे, खसे खसरा, वायरस से, विषाणु से, ना समझे? एडे पहुंचे छो खटरा ही मरे, पता है ना? यूट्यूब पर सर्च करिए, आ जाके बदनाम ट्रिक, या स्टडी पॉइंट पटना में जाकर शॉर्ट वीडियो में देखिएगा, ट्रिक होगा। खसरा कवक से होता है, एक हाथ गंदा, सब लिखा हुआ डिस्क्राइब करके। एक्जिमा, खाज, खुजली, दमा, गंजापन, दाद कवक से होता है। बैक्टीरिया, जीवाणु, सीडी का कोट नहीं मिल जाएगा आपको। अमीबा एक उसके जीव है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? और सबसे कम वाला गोवा है, अरुणाचल प्रदेश। बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज। और दूसरा है सिवान। बताइए क्या सिलेक्ट करें? इंस्पायर्ड, सी फॉर कैट। हाँ, अभी के लेटेस्ट डाटा है 11 के जनगणना। बिहार में साक्षरता दर कितनी है? 61.8। ए फॉर एप्पल। क्या करें, सिलेक्ट करें? हाँ, फॉरगेट, बी फॉर बॉल। क्या सिलेक्ट करें? डन, सी फॉर कैट। क्या? बी फॉर बॉल, वेयर। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत? 88.71। बी फॉर बॉल। सोच लिया, अभी भी गांव में ही आत्मा बसता है देश का। क्या करें?
सी फॉर कैट ना, डी फॉर डॉग। 96 का 11 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार का पटना, सबसे कम शिवहर, सबसे कम शिवहर, ज्यादा में पटना। निम्न से कौन सा समानार्थी शब्द युग में नहीं है? निशापति का दिवाकर नहीं, दिवाकर में होता है सूर्य। आंसर बी फॉर बॉल हो जाएगा। त्रुटि भाग की पहचान करिए। उसके चाचा को, ए फॉर एप्पल, रेखांकित राजभाषा से वृद्धि किए गए, डी फॉर डॉग। संक्षिप्त का विलोम विस्तृत, बी फॉर बॉल। कोई दिक्कत नहीं, रखा देते हैं।